वेलकम टू स्टडी फिजिक्स। आज के लेक्चर में हम लोग चैप्टर 2 के सॉल्यूशन को कंटिन्यू करेंगे और आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 20। इसमें कहा जा रहा है ड्रॉ ए ग्राफ फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, ड्रॉ टेंजेंट एट x इज इक्वल्स टू 2, 4, 6 एंड 8, फाइंड द स्लोप ऑफ दीज टेंजेंट्स, verify that curve drawn is equals y is equals to 2x square and the slope of tangent is tan theta equals dy by dx equals 4x। और हम लोगों को डेटा सीट एक दिया गया है y और x के टर्म्स में। तो ये जो कर्व है ये एक्चुअली ग्राफ सीट पे करने का है। हम यहाँ पर ग्राफ तो नहीं कर सकते, जस्ट इसका एक आइडिया हम लोग यहाँ पर लेंगे। और वेरिफिकेशन पार्ट को कवर करेंगे और ग्राफ को जस्ट हम लोग एक आइडिया सा लेकर के समझेंगे। तो सपोज़ ये अगर हमारा एक्स एक्सिस है और अगर ज़रूरत होगी तो हम लोग बाद में इसके लिए कोई ग्राफ सीट पर भी वीडियो में देख लेंगे अगर आपकी कोई कमेंट आएगी तो। अभी हम लोग जस्ट ग्राफ पार्ट को आइडिया करेंगे। सपोज़ हमारा यहाँ पर जो है एक्स एक्सिस के लॉन्ग 1, 2, 3 इस प्रकार से हमारा डेटा है। फिर उसी प्रकार से वाई एक्सिस के लॉन्ग 1, 2 इस प्रकार से हमारे पास डेटा है। तो इसको जब हम लोग ग्राफ सीट पर प्लॉट करेंगे तो इसका जो कर्व आएगा वो कुछ इस प्रकार का कर्व होगा। जब आप अपने ग्राफ सीट पर इसको ड्रॉ करोगे तो कुछ इस टाइप का कर्व आएगा। तो ये आप वेरिफिकेशन कर सकते हो। 1 पे 2 आएगा, फिर 2 पे 8 आएगा। तो इस तरह से आप उस प्रॉपरली उस स्केल को केयर करके जब ड्रॉ करेंगे तो इस प्रकार का कुछ हमारा कर्व आएगा। तो यहाँ पर कहा जा रहा है पहले पार्ट में ड्रॉ द टेंजेंट एट x इज इक्वल्स टू 2, फिर 4, 6 और 8 पर हम लोगों से टेंजेंट ड्रॉ करने को कहा गया। तो सपोज़ यहाँ हमारा कहीं 4, 6 यहाँ कहीं 8 इस तरह से हमारा होगा। तो 2 पर पहले हमें क्या करना होगा, टेंजेंट ड्रॉ करना होगा। तो देखिए 2 पर जो हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो किस प्रकार होगा। सपोज यहाँ हमारा 2 है तो इसको टच करता हुआ हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। 2 पॉइंट पर। सिमिलरली 4 पर जो है इसको टच करता हुआ हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये हमारा टेंजेंट होगा। इसी प्रकार से 6 और 8 पर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो अब जो कहा गया है नेक्स्ट पार्ट में फाइंड द स्लोप ऑफ दीज टेंजेंट, ये कॉन्सेप्चुअल पार्ट है थोड़ा सा, तो इसको हम लोग सीखने का ट्राई करेंगे। अभी देखिए यहाँ पर जो है हमसे कहा गया है कि ये जो हमने टेंजेंट ड्रॉ किया तो अब हम लोगों को इसका स्लोप भी मालूम करना है। देखिए स्लोप मालूम करने के लिए हम लोगों को पहले तो एक रेफरेंस ड्रॉ करना होगा। जब हमें 2 पर कहा जा रहा है टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए तो इस पॉइंट से हम लोग क्या करेंगे, एक रेफरेंस ड्रॉ करेंगे। रेफरेंस क्यों ड्रॉ करेंगे, तो थीटा का वैल्यू मालूम करने के लिए। हम लोग स्लोप क्यों मालूम करते हैं, क्योंकि थीटा का वैल्यू मालूम हो सके। तो जैसे कि हम लोग टेन थीटा अगर मालूम होगा तो हम लोग चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स मालूम करके टेन थीटा का वैल्यू मालूम करते हैं और वहाँ से हमें थीटा का वैल्यू मालूम हो जाता है। हमने यहाँ पर जो है वो रेफरेंस ड्रॉ किया ताकि इस एंगल को हम लोग ले पाए या बना पाए। तो अगर ये हमारा रेफरेंस होगा तो ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस ड्रॉ किया जाएगा रेफरेंस, क्योंकि इसी के रेफरेंस से हम लोग थीटा का वैल्यू लेंगे। तो सपोज ये जो हमारा वैल्यू आया वो हमारा थीटा होगा। तो अब इस थीटा को मालूम करने के लिए चेंज इन वाई, चेंज इन वाई हमारा ये रहेगा और चेंज इन एक्स हमारा ये रहेगा। तो इस तरह हम लोग टेन थीटा का वैल्यू हर एक पॉइंट पर मीन्स उस हर एक स्लोप टेंजेंट का हम लोग स्लोप फाइंड कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम लोग 6 पर भी और 8 पर भी इसी प्रकार करेंगे। जो हमें यहाँ पर कहा जा रहा है नेक्स्ट पार्ट में वेरीफाई दैट द कर्व ड्रॉन इज इक्वल्स टू, यहाँ पर जो वेरिफिकेशन पार्ट है उसमें हम लोगों से कहा जा रहा है कि आपने जो कर्व ड्रॉ किया इसको वेरीफाई करना है कि ये इक्वल होता है इस रिलेशन का। कौन से रिलेशन का, कि y इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर। तो देखिए आप अपने डेटा सीट पर अगर चेक करेंगे तो हम लोगों को y का वैल्यू जब x इक्वल्स टू 1 लेना है तो ये कितना आ रहा है। तो देखिए x इक्वल्स टू 1 इस कर्व के इक्वेशन में अगर हम लोग रखेंगे तो यहाँ पर 1 आएगा और ये हमारा 2 हो जाता है। तो देखिए आपका डेटा सीट में जब 1 दिया गया है
तो x का वैल्यू 1 दिया गया है तो y का वैल्यू 2 हो रहा है। ठीक इसी प्रकार अगर आप x का वैल्यू 2 रख रहे हो तो x का वैल्यू 2 रखा तो आपका y का जो वैल्यू है वो 8 होना चाहिए। तो ये देखिए हमारे पास 2 है और यहाँ 2 का स्क्वायर। सो जब x का वैल्यू 2 ले रहे हैं हम लोग तो y का वैल्यू जो है वो 8 हो रहा है। तो इस प्रकार ये पार्ट हमारा वेरीफाई हो जाता है कि जो हमारा इस डेटा सीट से जो इक्वेशन बनेगा कर्व का वो होगा इक्वल्स y इज इक्वल्स 2x स्क्वायर के। तो इस प्रकार ये हमारा हो जाता है। अब अगर हम लोगों को यहाँ पर कहा जा रहा है कि टेन थीटा का जो वैल्यू होता है वो हम लोगों ने देखा है कि जब मीन्स डेल्टा एक्स काफ़ी छोटा हो जाता है तो हमारे पास जो रिलेशन था dy/dx ये चेंज हो जाता है जब लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 हो जाता है। तो ये चेंज होता है हमारा किस में, सो dy/dx में। तो इस तरह टेन थीटा जो हो जाता है वो dy/dx होता है। तो हमें कहा जा रहा है कि इसको वेरीफाई करने के लिए कि आपके कर्व के इक्वेशन में ये dy/dx जो होगा वो 4x के इक्वल होगा। देखिए ये तो होगा, क्यों? क्योंकि हमको जो रिलेशन दिया गया है दैट इज़ y इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर। तो अगर हम लोग इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x तो इस साइड हमारे पास 2 है और इधर x की पावर 2 है। सो पावर पीछे और डिफ्रेंशिएशन में करने के बाद एक पावर कम होगा। सो 2 - 1 1 ही रहेगा। सो ये वैल्यू हमारा 4x हो जा रहा है। तो इस प्रकार हमारा जो है वो वेरिफिकेशन पार्ट ओवर हो जाता है और हमारा 20th क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। जो नेक्स्ट है हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 21। सो देखिए 21 में हम लोगों से क्या कहा जा रहा है, ए कर्व इज रिप्रेजेंटेड। सो कोई कर्व है वो रिप्रेजेंट किया जा रहा है y इज इक्वल्स साइन x से। तो अब कहा जा रहा है कि इफ़ x इज चेंज फ्रॉम दिस वैल्यू टू दिस वैल्यू फाइंड द अप्रॉक्सीमेट चेंज इन y। सो हम लोगों से क्या कहा जा रहा है कि अगर हमने सपोज x में डेल्टा x से चेंज किया तो अगर हम लोग x में डेल्टा x से चेंज करेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, देखिए साइन x प्लस डेल्टा x। तो इसकी वजह से y में भी कुछ चेंज होगा और उस चेंज को अगर हम लोग डेल्टा y से डिनोट करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगा ये क्या हो जाएगा, y प्लस डेल्टा y हो जाएगा। तो देखिए हमने x में कुछ चेंज किया सो करस्पॉन्डिंग y में भी कुछ चेंज है और वो चेंज होकर के अगर हमारा ये वाला वैल्यू बन रहा है तो हम लोगों से पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में कि अप्रॉक्सीमेट जो y में चेंज हुआ मीन्स डेल्टा y का क्या वैल्यू होगा ये फाइंड करने के लिए। तो सपोज अगर ये हमारा इक्वेशन 1 है, ये अगर हमारा इक्वेशन 2 है तो देखिए अगर लेफ्ट हैंड साइड को चेक करेंगे ऑफ इक्वेशन नंबर 2 तो 2 माइनस अगर हम लोग 1 करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये वैल्यू जो आएगा वो डेल्टा y के इक्वल हो जाएगा और यहाँ पर जो वैल्यू बनेगा दैट इज इक्वल्स टू साइन x प्लस डेल्टा x और इधर पर रहेगा माइनस ऑफ साइन x। सो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, माइनस साइन x। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा वैल्यू बनेगा वो क्या, तो देखिए यहाँ पर कहा गया है क्वेश्चन में जब चेंज हो रहा है तब ये वैल्यू कितना हो रहा है, तो π/3 टू चेंज होकर के ये जा रहा है पाई प्लस π/100। सो ये और इनिशियली क्या वैल्यू रहा है, सो इनिशियली जो वैल्यू रहा है दैट इज़ π/3। तो अब अगर आप इसको कन्वर्ट करने का चाहेंगे तो देखिए ये 60 डिग्री का हो रहा है अराउंड और ये 1.8। सो ये वैल्यू जो होगा अप्रॉक्सीमेट साइन 61.8 के हो जाएगा और ये वैल्यू साइन 60 के इक्वल हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग इसको रख सकते हैं। अब इस वैल्यू को अगर आप कैलकुलेटर में रखेंगे और इस वैल्यू को कैलकुलेटर में रखेंगे तो जो आपका आंसर आएगा वो 0.15 और 27 इसके अप्रॉक्स आएगा जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग 21 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। जो हमारा 22 प्रॉब्लम होगा दैट इज़ सो 22 प्रॉब्लम में हम लोगों से कहा जा रहा है The electric current in a charging RC circuit is given by। so electric current का हम लोगों को एक इक्वेशन दिया गया है that is I is equals to I naught e to the power minus of t upon RC और कहा जा रहा है I R और C जो है वो कांस्टेंट पैरामीटर्स है सर्किट का एट टाइम इज़ t।
किसी टाइम टी टाइम पर हम लोगों से पूछा जा रहा है फाइंड द रेट ऑफ चेंज एट t इज इक्वल्स टू 0, t इज इक्वल टू RC एंड t इज इक्वल टू 10 RC। सो हम लोगों से पूछा जा रहा है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। सो करंट में जो रेट चेंज हो रहा है मीन्स di/dt जो हो रहा है वो वैल्यू फाइंड आउट करना है t इज इक्वल्स टू 0 पे, दूसरे टाइम t इज इक्वल्स टू RC पे और तीसरे टाइम t इज इक्वल्स टू 10 RC पे। तो देखिए फर्स्ट पार्ट अगर हम लोग कवर करने का ट्राई करेंगे सो फर्स्ट हम लोग को क्या करना पड़ेगा di/dt, दैट मीन्स इस टर्म का डिफरेंशिएशन करना होगा। सो अगर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखिए ये टर्म हमारा कांस्टेंट है, तो इस प्रकार सो यहाँ पर जो हमें di/dt का वैल्यू फाइंड करेंगे तो देखिए ये जो I0 है ये हमें कांस्टेंट पैरामीटर बताया गया है। सो ये पार्ट हमारा कांस्टेंट रहेगा। अब जो हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे सो e टू द पावर माइनस ऑफ टी RC, तो इसमें से जो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होगा माइनस ऑफ 1/RC इंटू ई टू द पावर माइनस ऑफ टी अपॉन RC। सो ये हमारा di/dt का वैल्यू हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, सो माइनस ऑफ इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए माइनस ऑफ I0 अपॉन RC इंटू ई टू द पावर माइनस ऑफ टी अपॉन RC। तो अब देखिए इसमें से हम लोगों को di/dt का जो वैल्यू पूछा जा रहा है वो हम लोगों से फर्स्ट पार्ट में t इज इक्वल्स टू 0 पर पूछा जा रहा है। सो यहाँ पर अगर हम लोग 0 वैल्यू बिठाएंगे तो हमारा जो है वो आंसर हो जाएगा। तो अगर हम लोग इस पार्ट में t इज इक्वल्स टू 0 देखेंगे तो ये वैल्यू क्या आएगा माइनस ऑफ I0 अपॉन RC इंटू ई टू दी पावर, ये हमारा बन जाएगा क्या, तो ये हमारा बन जाएगा 0। सो ये ई टू दी पावर 0 होने से ये वैल्यू हो जाएगा 1। सो इसका जो आंसर आएगा माइनस ऑफ I0 अपॉन RC के इक्वल हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा फर्स्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। जो इसी का सेकेंड पार्ट है उसमें अगेन हम लोग को di/dt जो है उसका ही वैल्यू लेना है। सो हम लोग ये ले सकते हैं माइनस ऑफ I0 अपॉन RC इंटू ई टू दी पावर माइनस ऑफ t अपॉन RC। अब इसमें से t का वैल्यू जो है वो हम लोगों को कहा गया है RC के इक्वल लेना है। सो अब जो हमारे पास वैल्यू बनेगा वो होगा I0 अपॉन RC इंटू, जब इसको RC रखेंगे तो ये वैल्यू हमारा माइनस ऑफ 1 हो जाएगा। और अगर हम लोग इसको और भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो लिख सकते हैं I0 अपॉन RC इंटू ई का पावर माइनस 1। सो नीचे आने से ये ई हो जाएगा। तो नेक्स्ट इंस्टेंट हम लोगों को अगेन di/dt का इक्वेशन लेना है, वहाँ पर लिखना होगा सेम ही चीज़, और ये जो वैल्यू आ रहा है इसमें हम लोगों को इस इंस्टेंट क्या करना है, सो t का वैल्यू 10 RC रखना है। सो अभी देखिए I0 अपॉन RC, अगेन t का वैल्यू जब 10 RC रखेंगे तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो माइनस ऑफ 10 हो जाएगा। और अगर आप इसको और भी सिंप्लीफाई करेंगे तो लिखेंगे ई टू दी पावर ऑफ 10। सो इस तरह ये जो हमारा है 22 क्वेश्चन ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। जो नेक्स्ट है वो है हमारा 23। तो इसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है द इलेक्ट्रिक करंट इन ए डिस्चार्जिंग RC सर्किट इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन where I0, R and C are constant parameter and T is time. Let I0 value is this, R value is this और C का वैल्यू भी दिया गया है। तो फर्स्ट पार्ट में पूछा जा रहा है फाइंड द करेंट एट t इज इक्वल्स टू 0.3 सेकेंड। सो पहले हम लोगों को जो एक्सप्रेशन दिया गया है वो लिख लेते हैं। वो क्या है हमारा I0 e टू दी पावर माइनस ऑफ t अपॉन RC। ओके, तो हम लोगों से जो पूछा जा रहा है करंट का वैल्यू एट t। तो देखिए ये जो इक्वेशन दिया गया है इसको हम लोग इस प्रकार से समझ लेते हैं कि ये जो I का वैल्यू है, I का एक्सप्रेशन है, ये टाइम डोमेन में है। सो टाइम डोमेन और फ्रीक्वेंसी डोमेन आप बड़े क्लास में और भी अच्छे से देखेंगे। तो अभी जस्ट इसको समझिए कि अगर टाइम डोमेन का बात हो रहा है तो हम लोग इसको I और स्मॉल ब्रैकेट t इस तरह से लिख सकते हैं। सो ये हमारा जो दिया गया है वो इस प्रकार से। अब हम लोगों से पूछा जा रहा है कि I का वैल्यू
एट t इज इक्वल्स टू 0.3 सेकेंड्स और कुछ पैरामीटर्स हम लोगों को दिया गया। सो आई का वैल्यू एट 0.3 सेकेंड्स जो होगा वो i 0.3 इस तरह से लिखा जा सकता है। तो आई नॉट का वैल्यू 2 दिया गया है और इसको हम लोग कर सकते हैं e टू दी पावर माइनस ऑफ टी। सो t का वैल्यू इसमें इस पर्टिकुलर पार्ट में हम लोग को 0.3 दिया गया है। सो इसको इस तरह ही रखते हैं। अब r की जो वैल्यू है वो 6 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ 5 ओम है और c का जो वैल्यू है वो 0.5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस ऑफ 6, क्योंकि ये 0.5 माइक्रोफेराड है। तो हम लोगों ने इस तरह से लिखा। तो अभी इस तरह देखिए, अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो किस तरह से कर सकते हैं। तो देखिए 2 इंटू ई टू दी पावर माइनस ऑफ 0.3 और ये वैल्यू को अगर हम 5 लिखे सो इस तरह लिख सकते हैं 6 इंटू 10 टू दी पावर 5, ये 5 हो जाएगा। तो इधर जो वैल्यू आएगा वो 10 टू दी पावर माइनस ऑफ 7 बन जाएगा। तो ये जो आएगा हमारा वो होगा e टू दी पावर माइनस ऑफ 0.3, ये वैल्यू हमारा 30 होगा और ये 5 और 10। सो ये हमारा बनेगा 30 इंटू 10 टू दी पावर माइनस ऑफ 2, जो कि इक्वल हो जाएगा e टू दी पावर माइनस 0.3 और 30 डिवाइडेड बाई 100। सो ये भी 0.3 के ही इक्वल हो जाएगा। सो इस प्रकार जो हमारा वैल्यू आएगा ये 1 ही बन जाएगा। सो इसको लिख सकते हैं e टू दी पावर माइनस ऑफ 1। तो हम लोग इसको i का वैल्यू एट 0.3 सेकेंड्स पर लिख सकते हैं 2/e, और सिंस ये करंट है तो यूनिट हमारा एम्पियर हो सकता है। तो ये जो पार्ट है हमारा ए पार्ट यहाँ पर हो जाता है। सो ए पार्ट का आंसर हमारा हो जाता है। अब देखिए इसी तरह हमारा जो बी पार्ट है उसमें हम लोगों से क्या पूछा जा रहा है। सो बी पार्ट में कहा गया है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट एट यही टाइम। सो देखिए, तो जो हमें करंट का एक्सप्रेशन था उसको एक बार लिखना होगा। सो आई का जो है आई इन टाइम डोमेन ही चर्चा हो रहा है। सो अगेन हम लोग इसको आई स्मॉल ब्रैकेट टी लिख सकते हैं। सो आई नॉट ई टू दी पावर माइनस ऑफ टी अपॉन आर सी। सो अब इस वैल्यू का हम लोगों को क्या करना होगा। सो डिफरेंशिएशन करना होगा। सो डी आई टी बाई डी टी इस तरह लिखा जा सकता है। तो इस चीज़ को हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारा देखिए ये आई नॉट कांस्टेंट है और इसका अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा, ये टर्म कांस्टेंट ही है और ये हमें इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। सो ये जो वैल्यू जाएगा हमारा ई टू दी पावर माइनस ऑफ टी अपॉन आर सी। तो ये इस प्रकार बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो आर सी हो रहा है ये रिपीटेड चीज़ हो रहा है, मीन्स इस चीज़ को हमने पहले भी सॉल्व किया है। देखिए आर सी का जो वैल्यू था यही तो आर सी था, वो हम लोगों को कैलकुलेट करके क्या आया था। सो ये वैल्यू आया था 0.3। तो हम लोग आर सी की जगह डायरेक्टली अब 0.3 ही लिखेंगे। अब देखिए ये वैल्यू माइनस है और आई नॉट जो है वो 2 है और आर सी का वैल्यू हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। सो 0.3। अब देखिए यहाँ पर जो है जब टाइम हम लोगों को 0.3 लेना है और आर सी का वैल्यू भी 0.3 है, तो अगेन ये जो वैल्यू होगा वो माइनस ऑफ 1 ही रहेगा, प्रीवियस पार्ट की तरह ही। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो देखिए माइनस ऑफ 2 अपॉन ये जो 0.3, अगर इसको डेसिमल ख़त्म करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 20/3 और e टू दी पावर माइनस ऑफ 1, ये इक्वल हो जाएगा e के। अब देखिए इधर जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो di/dt है। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है, तो करंट के लिए एम्पियर और रेट चेंज के लिए पर सेकेंड। सो ये जो हमारा है वो बी पार्ट इस तरह कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरह हमारा बी पार्ट कंप्लीट हो जाता है। जो सी पार्ट है उसमें पूछा जा रहा है फाइंड अप्रोक्सीमेटली द करेंट एट टी इज इक्वल्स टू 0.31 सेकेंड। सो करंट का वैल्यू पूछा जा रहा है अब एक तीसरे टाइम पर। सो देखिए यहाँ पर अगेन अगर हमें करंट का वैल्यू चाहिए होगा तो देखिए आई का एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा। वो हमारा क्या था, आई नॉट इंटू ई टू दी पावर माइनस ऑफ टी अपॉन आर सी। तो देखिए ये वैल्यू 2 ही है, ये वैल्यू हमारा कितना था। सो ये वैल्यू लेना है अभी 0.31 और ये वैल्यू जो है वो 0.3 है। तो इस चीज़ को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगा वो ई टू दी पावर माइनस ऑफ
-1.03 होगा। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और इसका जो वैल्यू आएगा वो 0.357 आएगा, और जो कि सॉल्व करने से 0.714 एम्पियर आ जाएगा। ये हमारा आंसर होगा। लेकिन ये जो है वो बुक के आंसर से आपको मिलता जुलता नहीं दिखेगा, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर जो बुक का आंसर दिया गया है उसको हम लोग केयर करेंगे तो वो आंसर है 5.8 डिवाइडेड बाय 3। अगर इस वैल्यू को भी आप सॉल्व करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेट 0.714 एम्पियर ही होता है। सो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। तो जो नेक्स्ट है हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 24। तो देखिए 24 में हम लोगों से पूछा जा रहा है फाइंड द एरिया बाउंडेड अंडर द कर्व, और उसका एक इक्वेशन है और कहा जा रहा है एंड द एक्स एक्सिस विथ द ऑर्डिनेट एट x इक्वल्स टू 5 एंड x इक्वल्स टू 10। सो एक कर्व है, उसका एक्सप्रेशन लिखा गया है y इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7, और इस कर्व से जो एरिया बाउंड हो रहा है उसको हम लोगों को मालूम करना है, और किस लिमिट में, मीन्स किस बाउंड्री में। तो ये है हमारा 5 से x का वैल्यू जब 5 है और जब x का वैल्यू 10 है, मतलब x का वैल्यू 5 और x का वैल्यू 10 के बीच में जो भी एरिया बाउंड होगा वो हमें मालूम करना है। तो ये चीज़ हम लोग सीख चुके हैं इंटीग्रेशन से। जब भी हमें एरिया ढूंढने का होता है तो गिवन एक्सप्रेशन का हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं इन द गिवन लिमिट। सो देखिए अगर इसका हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे इन द गिवन लिमिट, सो अभी के टर्म में हमारा लिमिट क्या है 5 और 10 है, तो इसका हम लोग अगर इंटीग्रेशन करेंगे इस टर्म में तो देखिए इसका जो इंटीग्रेशन आएगा सबका अलग अलग कर रहे हैं तो किस प्रकार से होगा। सो देखिए 3 और इसका इंटीग्रेशन x³/3 हो जाएगा, और जो लिमिट रखना है वो हम रखते हैं थोड़े से बाद, सबको करने के बाद। सो 6 इंटू यहाँ पर जो इसका इंटीग्रेशन होगा वो x²/2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 7 है और इंटीग्रेशन dx, सो ये x आ जाएगा। तो अब जो हम लोगों को लिमिट का वैल्यू रखना है वो देखिए किस तरह से। सो 5 और 10, अगेन यहाँ पर भी 5 और 10 और यहाँ पर भी 5 और 10। तो अभी देखिए इसको हम लोग किस तरह कर सकते हैं यहाँ पर 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 6, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो इस तरह x का वैल्यू जब हमें 10 रखना होगा तो ये हमारा आएगा 1000, माइनस x का वैल्यू जब 5 रखेंगे तो ये हो जाएगा 125 प्लस, सो ये 125 प्लस यहाँ 3 है, और ये x का वैल्यू जब 10 रखेंगे तो ये हो जाएगा 100, माइनस ये हो जाएगा 25 प्लस 7। तो इधर है हमारे पास 10 और माइनस ऑफ 5। तो अगर हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगा 875 और ये 3 इंटू 75। सो इसको एक बार लिख लीजिए 3 इंटू 75 और ये 7 इंटू 5। तो इसको सॉल्व करने से 875 प्लस ये जो वैल्यू आ रहा है वो 225 और ये वैल्यू आपका 35। सो इन सब को ऐड करने से जो भी वैल्यू आएगा वो 1135 हो जाएगा हमारा आंसर। यूनिट का चर्चा नहीं है क्वेश्चन में, सो हम भी नहीं करेंगे। तो इस तरह जो है वो हमारा 24th क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इससे आगे का हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। सो थैंक यू, विथ रिक्वेस्ट to share, subscribe and like. So thank you once again.